हारून जिसने मुबारक मस्तूर से चंद दिनों की मोहलत मांगी है कि वो बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने ले आएगा, और यही नहीं, वो चाहता है कि सच्चाई वो इंसान अपने मुंह से खुद बोले जिसने ये सब कुछ किया था और चालें चली थी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हया जो कि अरसलान को बुलाकर एक बार फिर से अपनी बातों में लेकर सबके सामने ला कर इरम और हारून को ज़लील ख्वार करना चाहती है, जबकि वो इस बात से अनजान है कि अरसलान पहले से ही हारून के प्लान के मुताबिक चल रहा है। हारून जो हया से मुलाकात से पहले ही बुलवाता है अरसलान को और कहता है कि तुमने करना ये है कि हया से मुलाकात के लिए जाना है, और जाकर पहले तो उससे कड़वी बातें करनी है, फिर बाद में उसको ये ज़ाहिर करना है कि तुम उसकी बातों पर अमल कर रहे हो और उसके साथ मिलने के लिए तैयार हो। अरसलान हारून और इरम के कहने के मुताबिक जाता है हया से मुलाकात के लिए और जाकर पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। हया जो कि अरसलान से कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा और सोनिया का रिश्ता ख़तरे में है। इस बात पर अरसलान जब भड़कता है तो कहता है हया को कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है। आप क्या चाहती हैं कि मेरी और सोनिया की शादी कभी ना हो? मैं सोनिया से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। हया अरसलान को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ तुम्हें कहूँगी अगर तुम वो करोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी सोनिया से करवाने में तुम्हारी मदद करूँगी। अरसलान हारून के कहने के मुताबिक हया की बातों को मान लेता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही सब कुछ कहूँगा जो आप मुझे कहेंगी। हया अरसलान को कुछ दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है। इसी बात पर अरसलान परेशान हो जाता है और एक बार फिर से हारून से मुलाकात करता है। हारून जो कि अरसलान से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हया के हाथों ब्लैकमेल होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ मुबारक मस्तूर जो सबको बुलवाती है और साइमा और रिफ़त को मुबारकबाद पेश करती है उनके सी फूड प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए। इस बात पर आफाक अपनी वालदा मस्तूर से कहता है कि आपने इन दोनों को तो मुबारकबाद पेश कर दी, लेकिन इसमें हया का क्या कसूर है? आपको हया को भी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। मुबारक मस्तूर कहती है आफाक से कि मैं उसे मुबारकबाद पेश नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि हया ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से जुदा कर लिया है। इस हवाले से देखा जाए तो हया का इस प्रोजेक्ट से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हया को साइमा और रिफ़त को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। हया गुस्से के आलम में आकर सीधा कमरे में चली जाती है और जाते साथ ही रूहान पर भड़कती है। रूहान को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जानते हो साइमा भाभी की शादी को कितना अरसा हो गया था, लेकिन फिर भी कभी किसी ने उनसे बच्चे की बात नहीं की। मेरी और तुम्हारी शादी को आखिरकार कितना अरसा हुआ है जो अभी से ही मुझे औलाद के ताने दिए जा रहे हैं। रूहान हया की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या मालूम कि मुझे ज़रार भाई से ज़्यादा बच्चों की चाहत है, लेकिन तुमने कभी मेरी चाहत का एहतराम ही नहीं किया। हया समझ जाती है कि रूहान अब उसकी बातों में नहीं आने वाला। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सीधा इरम के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि जितना जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर लो और इस घर को जितना घूरना चाहती हो, जितना देखना चाहती हो देख लो, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं, बहुत जल्द तुम इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दी जाओगी। इरम जो कि हया से कहती है कि वो बातें मत किया करो जिन बातों का तुम्हें मतलब भी मालूम ना हो। हया अपनी तरफ से ये सोच रही होती है कि अरसलान आएगा और मेरे कहने के मुताबिक वो बात करेगा और इरम को इस घर से निकाल दिया जाएगा, जबकि इरम मुतमईन है कि अरसलान उनके साथ मिला हुआ है और वो वही कहेगा जो हारून और इरम उससे मुबारक मस्तूर से कहने के लिए कहेंगे। तो क्या कहेगा अरसलान? किसकी साइड लेगा अरसलान? हया की या इरम की? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।